सोनी चिड़िया का बेटा छोटू और गौवी कौवी का बेटा जग्गू बहुत शरारती थे। वो जंगल में गेंद से खेल रहे थे। मम्मा मम्मा, मुझे गुब्बारा लेना है। जग्गू बेटा, अभी इसी वक्त पैसा नहीं है हमारे पास। अभी थोड़ी देर पहले ही कुल्फी के लिए पैसे खर्च किए हैं। गंदी मम्मा, तुम्हारा बेटा कितना अच्छा है और समझदार भी, और एक मेरा जग्गू है कि कुछ समझता ही नहीं है, हर वक्त मुझे परेशान करता है। सोनी, सभी के बच्चे परेशान करते हैं, ये छोटे भी कुछ कम नहीं है। भी कल ही इसने बारिश में सभी कपड़ों को भिगो दिया है। मुझे तो तुम्हारा जग्गू बहुत समझदार लगता है। सोनी, हम कुछ दिनों के लिए हमारे बच्चे आपस में बदल लेते हैं। तुम मेरे जग्गू को अपने घर लेके जाओ और मैं तुम्हारे छोटू को अपने साथ लेके जाती हूँ। ठीक है, कुछ दिन मैं भी सुकून से रहूंगी। जग्गू तो बहुत प्यारा और समझदार बच्चा है ना जग्गू? हाँ सोनी आंटी, मम्मा तो मुझे हर समय बुरा कहती रहती है। गौरी आंटी, मैं भी परेशान नहीं करता, मगर मम्मा हर समय मुझे बुरा भला कहती है। ऐसी गौरी कौवी और सोनी चिड़िया अपने बच्चे को एक दूसरे से बदल लेते हैं। सोनिया आंटी, क्या छोटू सच में शरारत करता है? हाँ जग्गू बेटा, बहुत। छोटू बहुत शरारत करता है, तंग भी करता है मुझे। मैं अच्छा हूँ ना आंटी? हाँ बेटा, आप तो बहुत समझदार हो और होशियार भी। आप घर में बैठो, मैं आपके लिए फल लेके आती हूँ। चिड़िया ऐसे बोलकर जग्गू को घर में छोड़कर फल लाने के लिए जंगल की तरफ जाती है। उधर छोटू गौरी कौवी के घर में बैठकर कोई शरारत सोच रहा था। कबूतर बाहर से चिल्लाता है, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। गौरी आंटी तो बाहर गई है, मैं अब आइसक्रीम कैसे खाऊं? हाँ, उपाय मिल गया। छोटू गौरी की अलमारी से नई साड़ी कबूतर के पास लेके जाता है। अंकल अंकल, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या इस कपड़े के बदले आप मुझे आइसक्रीम दोगे? हाँ ले लो, लेकिन तुम अपने मम्मा से पूछ कर लाए हो ना? हाँ अंकल, मम्मा ने ही मुझे ये साड़ी दी है। छोटू गौरी की साड़ी के बदले आइसक्रीम लेता है और घर पे जाकर मजे से खाने लगता है। जग्गू भी कोई शरारत सोच रहा था। जग्गू पानी का मटका उठाता है और चिड़िया के घोंसले में सारा पानी गिरा देता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया जग्गू के लिए फल लेके घर वापस आ जाती है। लो जग्गू बेटा, आपके लिए फल, खा लो। जग्गू फल खाने लगता है और चिड़िया जैसे ही घोंसले में बैठती है तो जोर से चिल्लाती है, पानी, घोंसले में पानी, पानी कैसे आ गया? जग्गू जोर से हंसने लगता है। आंटी भीग गई, आंटी भीग गई, आंटी सोनी आंटी भीग गई, आंटी भीग गई, आंटी भीग गई, सोनी आंटी भीग गई। जग्गू, तुम भी शरारत करते हो? मैं तो समझी थी कि मेरा छोटू ही शरारत करता है। गौरी जब घर में आ जाती है तो अपनी अलमारी से साड़ी ना देखकर छोटू से पूछती है, छोटू बेटा, अलमारी में मेरी साड़ी थी, वो कहाँ गई? सोनिया आंटी, मैंने वो साड़ी देकर आइसक्रीम ले ली। ये बात सुनकर गौरी अपना सर पकड़ लेती है। छोटू, दिखने में तुम बहुत शांत हो, तुम तो जग्गू से भी शरारती बच्चे हो। आंटी मुझे तो भूख लगी थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे और मुझे आइसक्रीम तो खानी ही थी। दूसरे दिन जग्गू घर में बैठकर उदास हो रहा था। वो कुछ फिर से शरारत करने की सोच रहा था। मिल गया, नया शरारत करने का उपाय मिल गया। जग्गू सोनी के सब कलर के डब्बे नीचे गिरा देता है। तभी सोनी घर पर आती है। वो सब देखकर बहुत परेशान होती है। जग्गू, तुम अपनी मम्मा को ऐसे ही तंग करते हो? मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे बेटे समझ रही थी, लेकिन तुम नहीं हो, अब समझ आया। आंटी, आप तो मुझे बहुत अच्छा समझ रही थी, आप भी मम्मा जैसी बात कर रही हो। गंदी आंटी, गंदी आंटी। दूसरी तरफ छोटू कौवी का घोंसला तोड़ देता है। तभी कौवी भी आ जाती है। हाय राम, छोटू, ये आपने क्या कर दिया? मैंने कितनी मेहनत से ये घोंसला बनवाया था और आपने तोड़ दिया। अब क्या करूँ, क्या बोलूँ, किससे बोलूँ? ऐसे बोलकर सोनी रोने लगती है। अगले दिन जग्गू, छोटू, सोनू और रानू जंगल में फिर से मिलते हैं। वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। सोनी, दूसरों के बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो शरारत नहीं करते, और हमारे अपने बच्चे बहुत शरारती हैं। तेरे छोटू ने तो मेरे नाक में दम कर दिया।
यही हाल जग्गू का भी है। मैं तो इसे बहुत समझदार समझती थी, मगर ये मेरी भूल